सार्स-कोव-2 वायरस का अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसे BA.1 के नाम से भी जाना जाता है, अब विश्व स्तर पर लगभग सभी कोरोना वायरस के मामलों का जिम्मेदार है। हालांकि कुछ देशों में कोविड के मामले नाटकीय ढंग से चरम पर हैं। वैज्ञानिक अब BA.2 नामक ओमिक्रॉन के करीबी वेरिएंट के कारण होने वाले मामलों में वृद्धि पर नजर रख रहे हैं, जिसने यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में BA.1 को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। तो आइए जानें कि अभी तक इस नए सब वेरिएंट के बारे में क्या पता लगा है और WHO के अधिकारियों का इस पर क्या कहना है। 25 जनवरी को जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 98.8% कोविड के मामलों के पीछे ओमिक्रॉन जिम्मेदार पाया गया था। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब कई देशों में BA.2 नामक सब वेरिएंट के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ओमिक्रॉन के BA.1 संस्करण को ट्रैक करना पहले के संस्करणों से कुछ आसान हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि BA.1 में एक सामान्य PCR टेस्ट में 3 टारगेट जीन्स में से एक गायब है। जिन मामलों में इस तरह का पैटर्न देखा गया, उन्हें मान लिया गया कि वे BA.1 की वजह से ही हुए हैं। BA.2, जिसे कभी कभी स्टेल्थ यानी छिपा हुआ सब वेरिएंट भी कहा जा रहा है, उसमें भी वही टारगेट जीन नहीं है जैसा कि दूसरे वेरिएंट्स के साथ है। BA.2 द्वारा हुए इन्फेक्शन का पता भी कोरोना वायरस होम किट्स की मदद से किया जा सकता है। हालांकि इसमें यह नहीं पता चलता कि संक्रमण किस वेरिएंट की वजह से हुआ है। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार BA.2 पहले से मौजूद ओमिक्रॉन BA.1 की तुलना में ज्यादा संक्रामक हो सकता है। हालांकि इसे साबित करने के लिए अभी तक ज्यादा सबूत नहीं है। साथ ही ये वैक्सीन से मिली एंटीबॉडीज को चकमा देने में सक्षम भी माना जा रहा है। वहीं डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारियों का अनुमान है कि प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर BA.2 BA.1 की तुलना में 1.5 गुना अधिक संक्रामक हो सकता है। हालांकि ये ज्यादा गंभीर संक्रमण का कारण नहीं बन रहा है। WHO ने मंगलवार 1 फरवरी 2022 को कहा कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट, जिसे BA.2 के नाम से जाना जा रहा है, उसके लिए कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि BA.1 के कंपैरिजन में और भी अधिक संक्रामक हो सकता है और इसे 57 देशों में पाया गया है। कोविड पर WHO के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक मारिया वैन केरखोव ने कहा कि सब वेरिएंट के बारे में जानकारी बहुत सीमित है, लेकिन कुछ प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि BA.2 में BA.1 की तुलना में विकास दर में मामूली वृद्धि है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से ओमिक्रॉन को डेल्टा जैसे पिछले कोरोना वायरस वेरिएंट की तुलना में कम गंभीर बीमारी का कारण माना जाता है। अब तक BA.2 सब वेरिएंट में कोई संकेत नहीं है कि यह ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है और इसका विकास जारी है और ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इस वायरस से बचने के सभी उपाय करते रहें।